टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और इसका जन्म सन 1753 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता मैसूर के शासक थे। कुछ लोग समझते हैं कि हैदर अली मैसूर का राजा था। यह बात नहीं है। हैदर अली बहुत चालाक आदमी था। उसने अपने को कभी राजा नहीं बनाया। बहुत दिनों तक वह बहुत ऊंचे सैनिक पद पर था। इसके बाद जब मैसूर का राजा मर गया, उसके छोटे पुत्र को, जिसकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी, उसे हैदर अली ने राजा घोषित कर दिया और उन्हीं के नाम पर सब कामकाज देखता था। हैदर अली भी महान व्यक्ति था। उसने धीरे धीरे मैसूर राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। कुछ पढ़ा लिखा न होने पर भी उसको सेना संबंधी अच्छा ज्ञान था। उसका सहायक खांडेराव एक महाराष्ट्री था। टीपू जब 30 साल का हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध का तथा शासन का तब तक उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। उस समय भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य फैला रही थी। हैदर अली कई बार कंपनी से लड़ा। उन लड़ाइयों में लड़ने के कारण टीपू को अंग्रेजों के लड़ने के रंग ढंग से जानकारी हो गई थी। इन युद्ध में टीपू ने नए ढंग का आक्रमण निकाला था। वह एकाएक बहुत जोरों से बिजली की भांति आक्रमण करता था और बैरी के पैर उखड़ जाते थे। हैदर अली स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु टीपू की शिक्षा की उसने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अतः टीपू सुल्तान शिक्षित भी था और घुड़सवारी जैसे गुण में निपुण भी था। दिन भर घोड़े पर चढ़ा रह जाता था। जिस समय उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वह भारत के पश्चिम मालाबार में अंग्रेजों से लड़ रहा था। उसे बड़ी चिंता हुई। यदि लड़ाई छोड़ता तो अंग्रेज वहां जम जाते। यदि लड़ाई नहीं छोड़ता तो इसके दूसरे भाई राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले लेते। पर टीपू सुल्तान ने लड़ाई छोड़ना ही उचित समझा। वहां सभी दरबारियों तथा मंत्रियों ने इनको ही सहायता दी और टीपू मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। इसके बाद उसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का प्रबंध करना पड़ा। अंग्रेजी शासक उन दिनों दक्षिण भारत में ऐसी चाल चल रहे थे कि 2 देसी राज्यों को आपस में लड़ा देते थे और स्वयं उससे लाभ उठाते थे। अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली और टीपू पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में टीपू ने वही ढंग अपनाया जिसमें उसने विशेषता बना रखी थी और अंग्रेजों को पराजित किया। टीपू ने अपनी सहायता के लिए कुछ फ्रेंच सिपाही भी रखे थे जो उन दिनों भारत में थे। अंग्रेजों ने टीपू से संधि की प्रार्थना की। इस संधि की बातें करने के लिए अंग्रेजों की ओर से एक दल आया और टीपू से अंग्रेजों की संधि हो गई। किंतु अंग्रेजों ने यह संधि इसलिए की थी कि हमें समय मिल जाए जिसमें हम और तैयारी करके टीपू की सारी शक्ति को चकनाचूर कर डालें। टीपू को इसका ध्यान न रहा। वह समझता था कि मैंने अंग्रेजों को हरा दिया है। मेरी शक्ति उनकी शक्ति से बड़ी नहीं तो बराबर तो है ही। यही उसने धोखा खाया। उसने शत्रु की शक्ति का अनुमान ठीक ढंग से नहीं लगाया। फ्रेंच सैनिकों ने भी टीपू के इस विचार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसे भड़काया भी था। उन लोगों का विचार था कि यदि अवसर मिले तो टीपू की सहायता से अंग्रेजों को भारत के दक्षिण से निकालकर स्वयं वहां राज्य स्थापित करें। इन बातों से टीपू का उत्साह बढ़ गया। टीपू ने फ्रांस से कुछ सहायता पाने की आशा की। कुछ जगह पत्र भी लिखा। उसका यही अभिप्राय था कि अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकाल दिया जाए। अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया और उन्होंने टीपू को समय देना उचित न समझा
उन्होंने टीपू के विरुद्ध सेना भेज दी। इस बार अंग्रेजों और टीपू के बीच कई बार घमासान लड़ाइयां हुई और अंत में टीपू घिर गया। कुछ दिनों के बाद टीपू लड़ते हुए मारा गया। टीपू को विजय प्राप्त नहीं हुई और उसके राज्य का अंत भी हो गया। यह टीपू का दुर्भाग्य था, किंतु वह स्वयं महान था और उसे यदि सचमुच सहायता मिली होती तो अंग्रेजों का राज्य भारतवर्ष में शायद दृढ़ न हो पाता और हमारे देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया होता। उसने जो कुछ किया और जो उसकी इच्छा थी और जिसके लिए उसने चेष्टा की, उससे उसकी महत्ता हम जान सकते हैं। वह वीर था, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वे लोग भी जिन्होंने उसे बुरा कहा है, कहते हैं कि वास्तव में वह वीर था। जब उसने राज्य का कार्य संभाला, तब से मरते दम तक उसका जीवन युद्ध में बीता और इन युद्धों में सदा उसने वीरता और साहस दिखाया। कोई अवसर ऐसा नहीं आया जब वह अपनी राह से तनिक भी डिगा हो। ऐसे अनेक अवसर आए जबकि वह यदि तनिक भी झुक जाता तो उसका जीवन सुखमय हो जाता। यदि वह अंग्रेजों से ले देकर संधि कर लेता तो उसे कोई कठिनाई ना होती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और इसी कारण अंग्रेज भी उसके नाश करने पर तुले हुए थे। उसकी मृत्यु के बाद उसका खजाना लूट लिया गया। ऐसी लूटों का पता तो सही सही नहीं चलता। इतिहास लिखने वालों ने बताया कि टीपू सुल्तान के 52 लाख रुपए और 9 लाख रुपयों के गहने व रत्न लूटे गए थे। वहीं कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि बहुत सा धन और लोगों ने भी लूटा था। टीपू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए थे। उस समय वहां ऐसी ऐसी प्रथा थी कि एक स्त्री कई पतियों से विवाह कर सकती थी। यह प्रथा टीपू सुल्तान ने बंद कर दी और नियम बनाया कि जो भी ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज हम जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि शराब पीना बंद हो, उसने उस युग में बंद कर दिया था। वह स्वयं शराब नहीं पीता था और न उसके राज्य में किसी को भी शराब पीने की आज्ञा थी। टीपू सुल्तान को पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि थी। अपने अफसरों को वह स्वयं पत्र लिखता था। उसके लिखने की शैली मजी हुई और सुंदर थी। उसकी पढ़ने में भी रुचि थी और उसका एक निजी सुंदर पुस्तकालय था। उन दिनों पुस्तकालय बनाना कठिन था क्योंकि छापखाना नहीं हुआ करता था और हाथ से लिखी पुस्तकें ही मिलती थी। उन पुस्तकों से पता चलता है कि कितने ही विषयों में टीपू सुल्तान की रुचि थी। साहित्य में तो थी ही, कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला पर भी पुस्तकें उसके पुस्तकालय में मौजूद थीं। रहस्यवाद पर 115 पुस्तकें थीं। 27 पुस्तकें हिंदी कविता तथा गद्य की थीं। यही सब पुस्तकें अंग्रेजों ने उस पर फतह करने के बाद उसे कलकत्ता भेज दी। टीपू सुल्तान परिश्रमी भी था। उसका जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीतता था। सवेरे से संध्या तक वह परिश्रम करता था और चाहता था कि दूसरे भी इसी प्रकार राज्य का कामकाज करें। उसमें सुधार की इच्छा प्रबल थी। उसने तिथियां सूर्य वर्षों के अनुसार चलाई थी। युद्ध कला पर उसने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी। जलसेना का भी वह प्रबंध करना चाहता था। उसने इस संबंध में आज्ञाएं भी निकाल दी थीं, किंतु लड़ाइयों में लगे रहने के कारण वह इसमें सफलता प्राप्त न कर सका। टीपू सुल्तान का चरित्र उज्जवल था। उसके विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि कभी स्त्रियों के प्रति
उसने गलत भाव नहीं दिखाया, जिसके कारण कोई भी उसे आजीवन कुछ न कह सका। उसकी स्पष्ट आज्ञा होती थी कि युद्ध के पश्चात लूटपाट में स्त्रियों को कोई नहीं छुएगा। अपनी माता का वह बहुत सम्मान करता था और सदा उनकी आज्ञा का पालन करता था। ज्यों-ज्यों उसकी अवस्था बढ़ती गई, उसकी धार्मिकता भी बढ़ती गई और वह अधिक समय ईश्वर की आराधना में लगाने लगा। खाने और पहनने में उसका जीवन सादा था। गहने या जवाहरात वह नहीं पहनता था। कपड़े भी सादे थे। उसने अपने पिता के सम्मुख युवावस्था में लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूंगा। और जीवन के अंत तक उसने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। इसलिए उसको जो कुछ कहना होता था वह स्पष्ट कह देता था। गंदी बातें, निरर्थक बातें, गंदी हंसी वह कभी नहीं करता था। न वह गप लड़ाने का आदी था। गणित, वैद्यक, ज्योतिष सब उसने अपने युग के अनुसार पढ़ा था और काम पड़ने पर उन सब पर अपना स्पष्ट स्वतंत्र मत व्यक्त करता था। टीपू हिंदू मुस्लिम मेलजोल का पक्षपाती था। उसने अपने मंत्रियों में हिंदुओं को भी रखा था। उसकी सेना में तथा मंत्रिमंडल में हिंदू थे ही, यूं भी वह उनसे मेलजोल रखता था। हां, धोखा देने वालों के साथ उसका व्यवहार कठोर होता था और वह उन्हें दंडित भी करता था। अपने हिंदू कार्यकर्ताओं से भी उसका व्यवहार काफी अच्छा था और प्रसन्न होने पर उन्हें पुरस्कार प्रदान करता था। काशी में एक हिंदू घराना है जिसके किसी पूर्वज को टीपू सुल्तान ने अपनी कटार भेंट में दी थी। वह कटार अब तक उनके यहां है, जिस पर टीपू सुल्तान का नाम तथा वह कटार किस उद्देश्य में मिली है यह बात खुदी हुई है। वह समय भारत के लिए अच्छा न था। जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत भी शक्ति थी उनमें स्वार्थ अधिक था। यदि भारत की सभी छोटी बड़ी शक्तियां एक साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करती तो अंग्रेज अपनी शक्ति कभी न बढ़ा पाते। किंतु समय समय पर टीपू के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, जिससे टीपू को हारना पड़ा और उसकी आकांक्षा सफल नहीं हुई। जो भी हो, टीपू वीरतापूर्ण सिपाही की मौत मरा। टीपू वह वीर था जिसने अपने देश को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने का अंतिम सांस तक कठिन प्रयत्न किया। समय की बात थी, उसे सफलता नहीं मिली, किंतु उसके महान होने में कोई संदेह नहीं है। वह भारत मां का सच्चा सपूत था।